नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता उजागर हुई है। इस बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद टिप्पणी का समर्थन किया है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया गया था। राहुल गांधी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ही जिंदा लगती है, जबकि असलियत में ये बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका के साथ होने वाला अगला व्यापार समझौता पूरी तरह ट्रंप की शर्तों पर होगा। उन्होंने दावा किया कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया है, हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति को भी नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म किया गया है। अब नेता विपक्ष खुलेआम ये कह रहा है कि भारत अमेरिका के सामने झुक जाएगा, वो भी बिना किसी प्रमाण या संदर्भ के। तो आज राहुल गांधी के इसे बेतुके बयान पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हो गया है राहुल गांधी को, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, बयान कंटेंट का मसला नहीं है जी। कई स्तर पे इन सब चीजों को उनको भी समझना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा। अदरवाइज देश की जनता तो समझ ही रही है। आपने क्या कहा? आपने कह दिया ट्रंप जो कहेगा वही मोदी करेगा। ये किस तरह की भाषा है? मोदी वही करेगा, ट्रंप जो कहेगा, ये सभ्य भाषा तो नहीं है। जी जी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो इज्जत ढूंढते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को इज्जत दो, इज्जत दो। और अगर आपकी भाषा इस तरीके से होगी तो फिर तो इज्जत नहीं मिलेगी। ये तो बात बहुत ही साफ है। क्यों ये बयान दिया? क्या पूछा गया उनसे और वो क्या बयान देके चले गए? इसका मतलब कि आपको कंटेंट मतलब ज्ञान का भी अभाव है। आप घर से चलते हो, जैसे लग रहा है कि पार्लियामेंट में आ रहे हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो। ऐसा नहीं कि आप क्लब में घुस रहे हो। जी जी। है ना? कोई पब नहीं है कि उठपुट के चले और चले गए। कोई आदमी बताने वाला नहीं कि भाई आज मालेगांव के ऊपर जो है फैसला आया है, फैसले के ऊपर कितनी बड़ी चीजें, क्या क्या स्टेक्स है। खबर इतनी बड़ी होगी कि सारी चीजें गौण हो जाएगी। मीडिया में सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट चलेगा। अगर इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। आपको इल्म ही नहीं है कि भाई देश में क्या चल रहा है और आप अपने धुन में हैं। क्या आप तो महाराजा धीराज हैं? जी जी। किसी की क्या मजाल जो राहुल गांधी को ज्ञान दे दे कि भाई आज जो है मालेगांव के ऊपर ये आ गया है। तो पार्लियामेंट पहुंचे वो, तो मालेगांव का आ गया था, सारे बरी हो गए थे। हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद का जो कांग्रेस पार्टी का जो ढकोसला था वो ध्वस्त हो चुका था। तो मीडिया वाले तो क्या पूछेंगे? मीडिया वाले सीधे पूछे कि मालेगांव के ऊपर। और उनके व्हाट आई कुड मेक आउट, ही वॉज कंप्लीटली एब्सेंट अबाउट इट। उसको जरा सा भी पता ही नहीं था, जरा सा भी उनको इल्म नहीं था कि मालेगांव है क्या, क्या हुआ है, क्या क्या स्टेक पे है। जी। तो फैसला तो आया कोर्ट का, तो सारे लोग चले गए मालेगांव के ऊपर पूछने के लिए। तो वो जो महिला पत्रकार थी उनको कह रहे हैं कि भाई सिस्टर आप चीजों को घुमाओ मत, ये डायवर्जन है ना? दुनिया में सब कुछ डायवर्जन है। जिसको आप डायवर्जन बता रहे हैं ये आपके पॉलिटिकल एक्यूमेन को बताता है। व्हाट यू आर कॉलिंग अ डायवर्जन, वो मीडिया का दिन भर का आज वही हेडलाइन है। जी जी जी।
तो आपको यह भी नहीं मालूम है कि आज का मेन मुद्दा क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या है और क्या डायवर्जन है। आपने फिर ज्ञान शुरू कर दिया, कहा कि देखिए वो डेड इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है और फिर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब तो ये आईएमएफ से ज्यादा इकोनॉमी का ज्ञान हो गया। आप एक बार या दो बार दो इकोनॉमिस्ट से आपने बात क्या कर लिया है ना, एक लंबा चला था ना इंटरव्यू, बिल्कुल उन्होंने डाला था अपने यूट्यूब। हाँ, ये बताने के लिए रघुराम राजन और वो जो विदेश से आए हुए नोबेल लॉरेट है ना, कि भाई हम बहुत इकोनॉमी के ज्ञाता हैं। तो आप आईएमएफ से भी ज्ञानी हो गए, वर्ल्ड बैंक से भी ज्ञानी हो गए, दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिस्ट से भी आप ज्ञानी हो गए, और शायद आपको यह भी नहीं मालूम है कि G20 के अंदर सबसे तेज विकास दर हिंदुस्तान का है। मतलब अमंग्स द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वी आर नंबर 1। और आप क्या कह रहे हो कि इकोनॉमी डेड हो चुकी है। हिंदुस्तान के पास अब तक का सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट इंपोर्ट है, सारी चीजें वो बढ़ रही हैं। और तो और वर्ल्ड बैंक से अभी एक रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान में इक्वालिटी का स्तर भी बढ़ रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, और आप कह रहे हो इकोनॉमी जो है वो उसका भट्टा बैठ गया है। तो कौन है आपका ट्यूटर भाई? कौन आपको इकोनॉमी समझा रहा है? वो जेएनयू वाले वामपंथी तो नहीं है? या फिर आपको यह कहने में मजा आता है कि इंडिया लॉस्ट, इंडिया इज डेड, इंडिया में ये गलती, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया में फ्रीडम नहीं, इंडिया में इक्वालिटी नहीं, इंडिया में कुछ नहीं। ये कहने में प्लेजर लगता है कुछ लोगों को, जब मजा आता है ना एक ही बात को कहने में, तो वही आप मेढक की तरह टर 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 करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको बड़ा मजा आता है इस तरह की बातों को कहने में। तो पूछा गया क्या, और भागे वहां से, सरपट भागे कि मालेगांव ये क्या भला है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सारे टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। जिन जिन लोगों ने पहले कभी कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, इन लोगों का जो पहले 2 साल पहले 3 साल पहले जो इंटरव्यू लिया हुआ था, उसको निकाल करके चला रहे हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर जी मालेगांव थी। और आप ट्रंप जो करेगा, जो कहेगा वही मोदी करेगा। तो ये तो, लेकिन ये मोदी ट्रंप के पीछे क्यों पड़ गए हैं राहुल गांधी? देखिए मोदी और ट्रंप के पीछे इसलिए पड़ गए, देखिए उनके निगाह में आप राहुल गांधी की फितरत को समझिए। उनको देश से मतलब नहीं है, कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं है, इकोनॉमी से मतलब नहीं है, टैरिफ से मतलब नहीं। एक चीज है, मोदी को नीचा दिखाना। वो क्या ये ट्रंप क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ ये बताने के लिए कि बड़े कहते थे कि तुम्हारे दोस्त हैं, और देखो ये हो गया। अरे बाबा, कोई समझाए उनको कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील नहीं हो रहा है। वो खींच में तमाम अमेरिकन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? इंडिया जो है उनकी बात को नहीं मान रहा है। इट इज अदर वे राउंड। हमें जो है चीन की तरह आगे आकर के बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमें काम। तो ये जो अभी जो ये लोग, अच्छा दूसरी दिक्कत क्या है, ज्यादा लोग कूदने लगते हैं। राजनीति इज ए गेम ऑफ पेशेंस। अभी ट्रेड डील हो गया क्या? 1 तारीख का डेडलाइन था, वो डेडलाइन तक वो ट्रेड डील नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हिंदुस्तान एग्री नहीं कर रहा है, इसलिए तो ट्रेड डील नहीं हो रहा।
उनकी शर्तों पे हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो रहा। और 1 अगस्त तक का टाइम था, तो 1 अगस्त क्रॉस कर गया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई जैसे बाकी लोगों के साथ किया था कि ट्रेड डील अगर इतने तारीख में नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, तो उन्होंने घोषणा कर दी। मतलब अभी ट्रेड डील चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और ये कूद गए। क्यों? 2 दिन चले, 3 दिन चले, जब तक ट्रेड डील नहीं फाइनल होता है तब तक मोदी को गाली देने के लिए कि भाई तुम्हारी डिप्लोमेसी फेल हो गई, तुम्हारे अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, ये बताने के लिए ये ही हैज ब्रॉट दिस पॉलिटिक्स टू दैट लेवल। आज उनको प्रिपेयर होकर के आना था कि क्या कांग्रेस पार्टी की लाइन होनी चाहिए, कि मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर क्या हम कहेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष है, आप मीडिया से इस तरीके से मुख्य सवालों से आप भाग नहीं सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लगता है राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था का नया गुरु मंत्र मिल गया है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह देते हैं उसे भारत पर वो लागू कर देते हैं। राहुल गांधी को ना तथ्यों की समझ है, ना हकीकत से वो रूबरू है। राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी बयान देकर बुरे फंस गए हैं। हर जगह उनकी किरकिरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।